प्रणाम। आज सहारा प्रकरण मामले में दिनांक 4/7/2022 को दिन सोमवार मैं कुछ आज फिर सहारा प्रकरण मामले में कहना चाहता हूँ। एक तरफ सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी के बढ़ावा की बात करते हैं, जो कुछ दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले कि भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना है। और एक तरफ देख लीजिए, सहारा इंडिया के 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी को इन्होंने बंद करवा दिया। किसी वित्तीय संस्था को एक बार में एनआई रिन्यूएबल पूरे संपूर्ण रूप से बंद कर देना कहाँ तक उचित है, जबकि उस संस्था का पहले से ही 25,000 लिक्विड मनी सरकार फ्रीज कर चुकी है और साथ साथ संस्था के चल अचल संपत्ति पर भी इन्होंने एम्बार्गो लगा बैठा है। साथ साथ संस्था के एम्बार्गो तो लगा बैठा है, संपत्ति भी बेच नहीं सकता है जिसे पार्टी का पेमेंट कर सके। एक तरफ सरकार देखिए छोटे छोटे मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में समय मिल रहा है, सुनवाई हो रही है, लेकिन एक तरफ सहारा का इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा जिसके लिए कोर्ट में इसके समय नहीं है सुनवाई के लिए। एक तरफ छोटे छोटे मामले में भी भारत के मीडिया देखिएगा, मैंने जीरो रिपोर्ट यानी जगह पर पहुंच के जीरो रिपोर्टिंग करती है। यहाँ तक कि वहाँ पर कैंप लगा के भी रिपोर्टिंग करती है, लेकिन यहीं भारत के संविधान का चौथा स्तंभ कहने जाने वाले ये मीडिया आज सहारा प्रकरण मामले में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। एक समय था जो बड़े बड़े नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उस सुब्रत राय के कोठी पर जमघट लगा के यानी जलसा किया करता था, लेकिन आज देखिए वहीं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर, नेता, अभिनेता इस प्रकरण में मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं। भारत सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, क्योंकि यह मामला 20 करोड़ जनता का है। 20 करोड़ जनता का मामला है। भारत सरकार इसमें अगर हस्तक्षेप कर देती है तो सबका पैसा आसानी से मिल सकता है, लेकिन भारत सरकार के पास भी पोस्ट कार्ड, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी के माध्यम से सहारा प्रकरण, सहारा से भी विवाद सभी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ सहारा अगर सही है तो चलने दिया जाए, अगर सहारा गलत है तो इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन 20 करोड़ गरीब जमाकर्ता, निवेशकर्ता, 12 लाख कार्यकर्ता जो आज दिन रात तिल तिल पल पल मर रहा है, चक्की में एक ढंग से पिसा रहा है, ये तो बच जाता।
अरे इसके पास अभी भी बहुत सारे संपत्ति है। सरकारी आंकड़ा के अनुसार एक वर्सोवा की संपत्ति 40,000 करोड़ की है। एक इसके पास एमबी वैली जो सरकारी आंकड़ा के हिसाब 40,000 करोड़ की है, और साथ साथ 25,000 करोड़ की लिक्विड मनी सेबी के पास पड़ी हुई है। और सहारा का टोटल देनदारी 1,05,000 करोड़ की है। तो इसी दो संपत्ति और ये लिक्विड मनी जो है, इसी में तो सारे पब्लिक का पेमेंट हो जाएगा। तो सरकार इस पर विचार करे, जितना जल्द हो सके पब्लिक का पैसा किस ढंग से रिफंड हो, इसके लिए सरकार विचार करे। कोर्ट के ही भरोसे नहीं बैठे। जितने भी एमपीएल 10-12 एमपीएल मिल के जो स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है, उसमें भी इस मामला को निपटारा किया जा सकता है। सरकार अगर हस्तक्षेप कर दे तो बहुत जल्द ही पब्लिक का पैसा मिल सकता है। और सरकार को इसमें सुनना होगा, क्योंकि यह पब्लिक है, सब जानता है। अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो समय पब्लिक का भी आएगा। पब्लिक भी सोचेगी क्या करना है नहीं करना है। इसी 2023 में 8-9 विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और साथ साथ 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। अगर सरकार पब्लिक के लिए नहीं सोचती है तो पब्लिक भी सरकार के लिए क्यों सोचेगी। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में आज इसमें 20 करोड़ जनता व्यथित है, दुखित है। ये साधारण मामला नहीं है। ये भारत का अभी तक जितने भी मामला है, उस सब मामला में यह सबसे बड़ा ज्वलंत मामला है। और जिस पर न तो भारत के जितने भी रेगुलेटर है, सेबी है, आरबीआई है, आईआरडीए है, सेंट्रल रजिस्ट्रार है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, सब के सब इसमें सिर्फ और सिर्फ समय आगे के तरफ खींचने में लगे हुए हैं। मैं यहीं सरकार से गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जितना जल्द हो सके सहारा के मामला को जल्द से रफा दफा करके जितने भी गरीब निवेशक हैं उस सब का पैसा किसी ढंग से मिल जाए। प्रणाम।